इस्लाम ना आता तो कैसा होता भारत। पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही इस्लाम ने हिंदुस्तान में पैर फैलाने शुरू कर दिए। उसके बाद रहन सहन, खान पान, बोलचाल सब कुछ बदल गया। ये लो, ये तो दिल्ली का सारा नक्शा ही बदल गया। ना वो दीवार की सूरत है, ना दर की। लाल कोट कहाँ गया? मंदिरों के झमकड़े को जमीन खा गई या आसमान ने निगल लिया? अब यहाँ तामीर का रंग ही अलग है। एक बुलंद व बाला मीनार खड़ी है, एक आलीशान मस्जिद। इन पर जो इबारतें लिखी हैं, उनकी लिपि ही अलग है। राय पिथौड़ा का जाना खाली एक राजा का जाना नहीं था, उसके साथ ही एक पूरी तहजीब डूब गई। जिन्होंने शहर में फतह के झंडे गाड़े हैं, वो दूर पार से आए हैं। इनकी जबान अलग, दीनो मजहब अलग, रहन सहन अलग, तामीर के नक्शे अलग। इंतजार हुसैन ने ऐसा ही लिखा था, दिल्ली था जिसका नाम में। ये बदलाव आया दुनिया में नए नए आए इस्लाम धर्म के चलते। 622 ईस्वी में सऊदी अरब के रेगिस्तान में पैदा हुए इस्लाम धर्म ने भारत के इतिहास को, उसकी संस्कृति की सदियों से बेरोक टोक बहती आई धारा को और उसके मूल चरित्र को बुनियादी तौर पर हमेशा के लिए बदल डाला। ये दास्तान है मोहम्मद गोरी के साथ जंग में पृथ्वीराज चौहान के खेत रहने की। हिंदू राजपाट गया तो मुल्क का नक्शा ही बदल गया। रहन सहन, खान पान, बोलचाल सब कुछ बदल गया। तो उससे पहले का भारत कैसा था? इस सवाल का जवाब हमें भारत पर इस्लाम के असर के आकलन से मिलता है। करीब 4000 साल पहले आर्यों के कबीले जब भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हुए तो वो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में यूं ही घुल मिल गए थे जैसे पानी में चीनी। लेकिन तलवार के दम पर पूरी दुनिया में फैले इस्लाम का जब भारतीय संस्कृति से सामना हुआ तो ये मेल भाईचारे वाला नहीं था। अमेरिकी इतिहासकार स्टैनले वोलपर्ट लिखते हैं, इस्लाम और हिंदू धार्मिक जीवन शैलियां जिस कदर एक दूसरे से अलग हैं, वैसे किन्हीं दो और धर्मों की कल्पना करना लगभग असंभव है। हिंदुस्तान ने पहली बार ऐसे बाहरी हमलावरों को देखा था जो अपने अल्लाह के नाम पर लोगों का कत्ल करते थे, महिलाओं का बलात्कार और लूटपाट करते। मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान को हराना भारत के सांस्कृतिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद भारत की संस्कृति, परंपरा और धरोहर को इस्लामिक हमलावर कुचलते चले गए। 1202 में तुर्क अफगान हमलावरों ने बौद्ध धर्म के महान केंद्र नालंदा पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। नालंदा के महाविहार में रह रहे हजारों बौद्ध भिक्षुओं को जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भागना पड़ा। ये इस्लाम का ही असर था कि जिस मिट्टी में बौद्ध धर्म पैदा हुआ था, वहीं से उसे देश निकाला दे दिया गया था। इस लूटपाट से पहले के नालंदा की एक तस्वीर देखिए। रोज सुबह छात्र सोकर उठते हैं तो अपने गुरु के पास जाते हैं, दंडवत होकर उन्हें अपने माथे से छूकर प्रणाम करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और फिर उन्हें दांत मांजने के लिए एक दतवन लाकर देते हैं। फिर उनके नहाने के कपड़े नहाने की जगह पर ले जाकर रखते हैं। भारत में तालाब खोदना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इन तालाबों के इर्द गिर्द साल के पेड़ लगाए जाते हैं। तालाबों का पानी पवित्र नदी जैसा साफ होता है। हर काम की शुरुआत से पहले घंटी और शंख बजाए जाते हैं। फिर चाहे सुबह उठना हो या पूजा का समय खत्म हो रहा हो, इशारा, शंख और घंटियां बजाकर दिया जाता है। नालंदा की ये तस्वीर 7वीं सदी में भारत आए चीनी तीर्थयात्री आइचिन यिजिन ने उकेरी है। आइचिन ने 11-12 साल भारत में बिताए। उसने लिखा है कि पूरे भारत में जगह जगह बौद्ध मठ बने हुए हैं। आइचिन ने कुछ साल पहले ही भारत आने वाले मशहूर चीनी यात्री हेन तुस्वांग ने लिखा है, पूरे भारत में शहरों के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें हैं। शहर की सड़कों के दोनों तरफ कतार से दुकानें बनी हुई हैं। इस्लाम की आमद से ठीक पहले यानी 7वीं सदी के भारत की तस्वीर खींचते हुए चीनी यात्री आइचिन लिखता है, भारत में तेल, दूध और घी खूब मिलता है। रोटियां, चावल और खरबूजे, आम, गन्ने, केले, सरसों की पत्तियां और सरसों का तेल भी आसानी से मिल जाता है। भारत के लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते। अगर कोई प्याज लहसुन इस्तेमाल करता है तो उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। बौद्ध महाविहारों में रहने वाले भिक्षु दिन भर ज्ञान की तलाश करते रहते हैं। वो दिन में 3 बार पूजा पाठ करते हैं। समूह में शास्त्रार्थ होता है और जब किसी की बात बहुत अच्छी होती है तो लोग सुभाषित कहकर उसकी तारीफ करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में ज्ञान की तलाश को बहुत अहमियत दी जाती रही है। लेकिन जब हिंदू धर्म में जड़ता आई और वर्ण व्यवस्था की सख्ती ने दम घोटना शुरू किया तो बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में हिंदू या ब्राह्मण धर्म के सामने 2 बड़ी वैचारिक चुनौतियां उठ खड़ी हुई थी। हालांकि तीनों ही धर्मों का लक्ष्य एक था, मोक्ष की प्राप्ति।
लेकिन महात्मा बुद्ध ने मोक्ष की बिल्कुल अलग राह बताई, तो जैन तीर्थकरों ने अलग जीवन शैली अपनाने की सीख दी। इस्लाम की आमद से पहले के भारत में वर्ण व्यवस्था गहरी जड़ें जमाई हुई थी। आई चिन लिखते हैं, ब्राह्मणों को भारत के सभी 5 भागों में बहुत सम्मान से देखा जाता है। जब वो किसी सार्वजनिक स्थान पर अन्य वर्णों के लोगों से मिलते हैं तो खुद को बाकी 3 वर्णों यानी क्षत्रिय, वणिक और शूद्र से दूर ही रखते हैं। ब्राह्मण सबसे ज्यादा वेदों में यकीन रखते हैं, जिनमें कम से कम 1 लाख श्लोक हैं, जो जबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते रहे हैं। इन्हें न कागज पर लिखा जाता है, न पेड़ों की छालों या पत्तों पर। हर पीढ़ी में ऐसे ब्राह्मण जरूर होते हैं जिनको वेदों के सभी 1 लाख श्लोक कंठस्थ होते हैं। आई चीन और उससे कुछ दशक पहले ह्वेन त्सुआंग जिस दौर में भारत आए, उसे इस्लाम के पहले की भारत की सभ्यता और संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय जीवन ने चहुमुखी उपलब्धियां हासिल की थी। हिंदू धर्म अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में आ चुका था। भगवान शिव और विष्णु की आराधना सबसे ज्यादा होती थी। शाक्त संप्रदाय भी पनप चुका था, लेकिन वैदिक दौर की बलि वाली प्रथा चलन से बाहर हो चुकी थी। शिव अपने कई स्वरूपों जैसे कि महाकाल, पशुपति या रुद्र के रूप में पूजे जाते थे। मोक्ष के भक्ति मार्ग ने विष्णु और उनके राम और कृष्ण जैसे अवतारों की आराधना के द्वार खोल दिए थे। इस दौर में महाभारत और रामायण में आखिरी संशोधन हुआ, पुराणों को फिर से संपादित किया गया। दर्शन के क्षेत्र में 6 दर्शनों को ठोस स्वरूप दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, दांडिन, बाण, भारावी ने शानदार कृतियां रची। पंचतंत्र और कथा सरित सागर जैसी कहानियां इसी दौर में लिखी गई। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वराह मिहिर ने खगोल शास्त्र और गणित के सिद्धांतों का विकास किया। महमूद गजनी के दौर के इतिहासकार अल बैरूनी ने ब्रह्मगुप्त के हवाले से लिखा है, कई परिस्थितियां हमें ये मानने को मजबूर करती हैं कि धरती और स्वर्ग का आकार गोलाकार है, क्योंकि सितारे अलग अलग समय पर अलग अलग दिशाओं में उगते और अस्त होते हैं। इसके अलावा जब तक हम स्वर्ग और धरती को गोलाकार नहीं मानते, तब तक सारी खगोलीय गणनाएं सही नहीं बैठती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से ही फारस और अरब देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते थे। इस व्यापारिक लेन देन के साथ ज्ञान के आदान प्रदान का भी सिलसिला सदियों से चला आ रहा था। हिंदू धर्म, जिसे जीवन शैली कहा जाता है, उसमें मोक्ष पाने के 3 तरीके बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म मार्ग पर चलने का रास्ता हमें वेद सिखाते हैं। वेदों को ब्राह्मणों, कल्प सूत्रों और कर्म मीमांसा के जरिए विकसित करके एक ठोस स्वरूप दिया गया है। ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता उपनिषद दिखाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का भक्ति मार्ग भावनात्मक है। 4वीं से 8वीं सदी के बीच विकसित इन विचारों ने दूर दूर तक अपना असर दिखाया। ये भारतीय दर्शन कारोबारियों के जरिए अरब और फारस पहुंचा, रूप बदलकर इस्लाम धर्म का हिस्सा बने। खुद इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि अजीदुल रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, यानी मैं हिंद से आ रही ज्ञान की सुहानी हवाओं को महसूस करता हूँ। मोहम्मद साहब के इस बयान से जाहिर है कि उस वक्त दुनिया में भारत की इमेज एक समृद्ध, धन्य धानी ही नहीं बल्कि ज्ञान से लबरेज देश की थी। इसकी वजह जानना भी मुश्किल नहीं। कारोबार के जरिए भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया में जावा और मलाया ही नहीं, वियतनाम, फिलीपींस और चीन से जुड़ा हुआ था। दक्षिणी पूर्वी एशिया को भारतीय संस्कृति का उपनिवेश कहा जाता। वियतनाम में ब्राह्मण राजा का शासन था, तो कंबोडिया, मलाया और जावा में हिंदू धर्म और संस्कृति खूब फल फूल रही थी। इस स्वर्ण काल के दौरान पश्चिम से भी भारत का लेन देन हो रहा था। 7वीं 8वीं सदी में बहुत से अरब व्यापारी कारोबार के सिलसिले में दक्षिण और पश्चिमी भारत आ रहे थे। इस संपर्क का असर उस वक्त के अरबी साहित्य में भी देखने को मिलता है। अरबी विद्वानों की किताबें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के किस्सों से भरी पड़ी हैं। 9वीं सदी में अबू जैद अल हसन सिराफी ने भारत में ऐसे संत घूमते देखे जो अपने गले में मुंडों की माला लटकाए फिरते थे। वो इसी में खाना भी खाते। जाहिर है सिराफी कपालिकों का जिक्र कर रहे थे। इसी तरह अबुल फराज मोहम्मद इब्न इशाक अल नदीम ने अपनी किताब अल फहरिस्त में महाकाल और शिव नाम के देवता का विस्तार से जिक्र किया है। तो अल शहरिस्तानी ने पाशुपत संप्रदाय के बारे में लिखा, जिनके देवदूत एक मानव स्वरूप वाले एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे जो सांड की सवारी करते और जिनके सर पर मुंडों का ताज होता था। मोहम्मद साहब के 400 साल बाद अल बैरूनी ने भी इसी बात की तस्दीक की थी। अल बैरूनी की किताब तारीख अल हिंद के अनुवाद की प्रस्तावना में जर्मन विद्वान एडवर्ड सचाउ ने लिखा है, भारत ने जो भी योगदान दिया है वो 2 रास्तों से होते हुए बगदाद पहुंचा। एक तरीका तो संस्कृत से अरबी में अनुवाद था,
और दूसरा ईरान के रास्ते भारत का ज्ञान अरब देशों तक पहुंचा। इस तरह कलीला और दमना की कहानी अरबों तक पहुंची और मशहूर चरक संहिता की बातें अरब भी जान गए। बहुत से विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म के निराकार ब्रह्म की कल्पना ही इस्लाम के एक ईश्वरवाद का स्रोत है। इसी तरह भारत के भक्ति मार्ग ने ही इस्लाम के रहस्यवाद या सूफीवाद को जन्म दिया है। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन भारतीय संस्कृति के स्वर्ण युग के आखिरी शासक थे, जिन्होंने भारत में टिकाऊ शांति स्थापित की। हर्ष के साम्राज्य के विघटन के साथ ही तमाम रियासतें आजाद हो गईं। राजपूत राजा वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और इस गृह युद्ध ने ही भारत पर इस्लाम की जीत के दरवाजे खोले।